हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे अक्रूर कौरव दरबार में सहायता मांगे आइलन ताकि मथुरा के जरासंध के आक्रमण से बचावल जा सके। महाराज, मगध नरेश जरासंध एगो विशाल सेना के साथे मथुरा के ओर बढ़ रहल बाड़न। उ मथुरा के विनाश कैल चाहतारन। बाकी शकुनी नैखन चाहत कि उनकर सहायता कैल जाए। ऐसे हम कहतानी जीजाश्री कि जरासंध के हाथ से मथुरा के शक्ति के नाश होखता तो हो जाए दी। ना रही बांस और ना बाजी बांसुरी। फिर देखब कि कुंती केकरा बलबूता पर आपसे अपन पुत्र लोग के अधिकार मांगतारी। हाँ, ओहर महारानी कुंती अक्रूर के अपन दुखड़ा सुनावत कहली। सच पूछी त अक्रूर भैया, हमरा तो अपना लइकन के जीवन के भी चिंता हो रहल बा। ऐसन लागता कि हमार बालक उनकर आंख में खटके लागल बाड़न। अक्रूर उनका के सांत्वना देत कहलन, कृष्ण तो आपके बारे में कितना बार चिंता करत रहलन। यहाँ आवत समय भी वहाँ हमरा से विशेष रूप से कहले रही, जब तक हम आई उनकर और उनकर बेटन के कोनो हानि ना हो सके। अंत में जब अक्रूर धृतराष्ट्र से मिलन तो वो सहायता देवे से साफ इनकार कर देलन। अक्रूर जी, आप जाके महाराज उग्रसेन से कह देब कि हमके बड़ा खेद बा कि ए समय हम उनकर कोनो सहायता ना कर सकी। तब अक्रूर धृतराष्ट्र के भगवान श्री कृष्ण के संदेशा सुनौलन। जीव अकेले ही पैदा होखेला और मर के अकेले ही जाला। अपन करनी धरनी के अपना पाप पुण्य के फल वो अकेले ही भोगेला और स्वयं आपन पाप के गठरी माथा पर लाद के अकेले ही घोर नरक में चल जाला। भगवान श्री कृष्ण सचमुच हमारा कल्याण के बात कहले बाड़न। ऐसे उनका के हमार नमस्कार कहिया और साथ में इहो कहिया कि हे प्रभु, हम अपना चित्त के एह चंचलता के का करी
कि एकरा में श्री कृष्ण के उपदेश उतने देर तक ठहर पाई जितना देर आकाश में बिजुरी के चमक ठहर सकेला। तू समर्थ बाड़ा, बदले के ही चाहताड़ा, तब विधि के विधान के ही बदल दा। हम विधि के विधान बदल दी और स्वयं कुछ पुरुषार्थ ना करी हैं। वाह, देखला अक्रूर जी, मनुष्य के अहंकार कितना प्रबल होला कि यदि स्वयं भगवान भी ओकरा के उपदेश देस तब ओकरा पर कौनो असर न होखे। लेकिन ओ पाप और अन्याय से भरल गैर वातावरण में फसल हमारे को परम भक्त उहाँ बा, विदुर। ई बतावा कि हुआ हमार प्रिय विदुर के का परिस्थिति बा? ऊ ताप के दर्शन खातिर बड़ा उतावला बाड़न प्रभु, बड़ा उतावला बाड़न। हम उनका से भी अधिक उतावला हैं अक्रूर जी, अपना धर्मराज के दर्शन खातिर। धर्मराज? आप उनका के धर्मराज कहली प्रभु? हाँ अक्रूर जी, वो धर्मराज ही हवन जिनका महर्षि मांडव के शराप के कारण ए धरती पर मनुष्य योनि धारण करे पड़ल बा। मांडव्य मुनि के श्राप धर्मराज के? भगवान कृपा करी तो यह रहस्य के उद्घाटन भी कर दी कि स्वयं धर्मराज के मुनि के श्राप कैसे लागल। ये सब माया के खेल है अक्रूर जी। देखा माया कितना प्रबल है। पूर्व काल में एगो महान तपस्वी महर्षि मांडवी रहन, जे अपना तपोबल के शक्ति के द्वारा ऐसन पुण्य लोक पर विजय पावलन जे दूसरा खातिर दुर्लभ बा। एक बार राजा के सैनिक वही वन में चोर के पीछा करत रहे। हे ऋषि महाराज, हमार सहायता करी, हमार सहायता करी। वो डाकू हम लोग के पीछा कर रहल बा, वो हम लोग के धन छीन के हम लोग के मार डाली। ऐसे कृपा करके हम लोग के धन माल अपन कुटिया में छिपा के रख ली ही और हम लोग के भागे के कोनो मार्ग बताई। वो डाकू हम लोग के पीछा कर रहा बा, हम लोग के सहायता करी, हम लोग के धन छीन के वो हम लोग के मार डाली। कौनो बात ना, हमरा कुटिया में सामान रख दा और तू लोग एहर से ना ओह रास्ता से निकल जा। हाँ चला चला। डाकू लूट के सारा माल साधु के कुटिया में रख गइल बा और साधु होने के रास्ता भी दिखौले बा। जरूर जरूर युहो ऊ लोग के आदमी है। एकरा के पकड़ ला। जाओ वहां। तू डाकुअन के कहवा भगा देला और लूट के माल कहवा रख ले बड़ा? ऊ डाकू है कि तू डाकू हवा? हम लोग डाकू ना हैं, हम लोग राजा के सिपाही हैं, सिपाही। ऊ डाकुअन के पकड़े खातिर हम लोग व्यापारी लोगन के भेष बना के आयल हैं। ई देखा। ई सब का है? ऊ लोग कहलस कि तू डाकू हवा, उनका के लूटे के चाहता रहा। ऊ हमरा शरण में आइलन,
हम उनका धन अपना कुटिया में रख के उनका के भगा देली। अब तू कहता रहा कि ऊ डाकू रहल, साच कहा। इतना भोला मत बना पाखंडी बाबा, तू डाकुअन के साथी हवा। बांध के बाकी हमार बात तो सुना। अब ये बाकी वाकी सब राजा के सामने कहिया। ले चला एकरा के। महाराज, ये अपराधी अपना पड़ोस में रहे वाली विधवा स्त्री के हत्या एक खातिर कैलस कि एकरा है बात के ज्ञान हो गई रहे कि वो स्त्री अपना घर में बहुत सारा धन छिपा के रख ले बाड़ी। यदि वो अपन धन छिपा के रख ले रहे तो एकरा है बात के कैसे ज्ञान हो गई? वो औरत एकरा के बहुत अच्छा आदमी समझत रही। ऐसे अपन पति की मृत्यु के बाद वो बड़ा भोलापन से एकरा से परामर्श चाहली कि जौन पैसा ओकर पति छोड़ गई बाड़न, ओकर पता यदि चोर डाकू के मिल गई तो वो सारा धन लूट के ले जाई है। ओकर रक्षा कैसे कल जाए? तो ये आदमी वो स्त्री के ये सुझाव दिलस कि अपना घर के अंगना में एगो बहुत बड़ गड्ढा खोदा और ओकरे में ई धन के छिपा दा। और गड्ढा खोदे में सहायता के बहाने एक रात ये आदमी ओकरा घरे गए। जब दोनों मिलके गड्ढा खोद देलन तो ये आदमी वो औरत के हत्या करके ओकरा के वही गड्ढा में दबा देलस और स्वयं ओकर धन लेके भाग गई। महाराज, एकरा के नगर के चौराहा पर ले जाके सूली पर चढ़ा दा। ना ना ना, दया करी महाराज, दया करी, हमरा पर दया करी महाराज। खाली तू चोरी कैले होते तो हम तोरा पर अवश्य दया करती, बाकी तू तो एगो अबला के साथे विश्वासघात कैले बाड़े। ऐसे तू दया के पात्र ना रहले। ले जा एकरा के। ना 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 ना, दया करी महाराज। साधु के काहे लेके आयल बड़ा? महाराज, इस साधु ना ये तो बहुत बड़ ढोंगी हा। खांडव वन के जंगल में आजकल कुछ डाकुअन के टोली बड़ा उत्पात मचा रहल बा। ये बड़ा निर्मम लोग हवन महाराज। हर आवे जावे वाला यात्रियन के लूटेलन और फिर उनकर हत्या कर देवेलन। ई समाचार मिलला पर हम अपन कुछ सिपाहियन के ओ जंगल में व्यापारी लोग के भेष में भेजनी। जब वो डाकू हमार सैनिक लोग पर हमला कैलस, उनका के लूटलस और फिर उनकर हत्या करे चलल, तो हम लोग के सैनिक भी अपन अस्त्र निकाल लेलन। सैनिक के देख के सब डाकू लोग भाग गईलन। बाकी उनकर पीछा करत करत जब हमार सैनिक ए साधु के कुटिया में पहुंचलन तो ये देख के हैरान रह गईलन कि लूट के सारा माल इनकर कुटिया में छिपा के रखल बा। जेकरा से ही पता चला था महाराज कि ये साधु भी उनकर गिरोह के एगो डाकू हा, जो झूठ मूठ के साधु बन के तपस्या के ढोंग रच रहल बा। बाकी असल में ही उनकर माल के रक्षा करेला महाराज। एकर का प्रमाण बा कि लूट के सामान इनका इच्छा से वो कुटिया में रखल गई होखे? हो सकेला ध्यान में बैठल होखस कि केहू दूसर वहां सामान रख देले होखे। ना महाराज, ऐसा नहीं खे। हमार सैनिक
ओ डाकुअन के साथे यह साधु के बात करत देखलन और यो देखलन कि ये साधु उ लोग के संकेत से ही बतावत रहन कि ये सारा माल यहाँ छोड़ के यहाँ से भाग जा। तकाई सत्य बा कि तू और डाकू सबसे स्वयं कहला कि आपन माल छोड़ के यहाँ से भाग जा। हाँ महाराज, बाकी जब तू मान लेला कि तू स्वयं उ लोग से कहला कि लूट के माल अंदर रख के भाग जा, तो ओकरा बाद और का बाकी रह जाला। तू तो पाखंडी हवा जे ना खाली साधु वेश के अपमान कैले बाड़ा, बल्कि हमरा जैसन सांसारिक मनुष्य के जौन आस्था, जौन श्रद्धा, जौन विश्वास साधु संत लोग के प्रति होखेला, तू हमारो श्रद्धा ओ विश्वास के हत्या कैले बाड़ा। मानव के हत्या करे वाला महापापी होखेला, लेकिन जे श्रद्धा, जे विश्वास के हत्या करेला, वो तो ओकरा से भी बड़ा पापी होखेला। ऐसन पापी ए धरती पर रहे के योग्य ना है। एकरा आजे नगर के चौराहा पर ले जाके सूली पर चढ़ा दा। ले जा एकरा के। महर्षि के योग शक्ति के कारण वो सूली उनका शरीर के छेद ना कर सकल। और अपना तपोबल के शक्ति के द्वारा वो सूली के नोक पर बैठल बैठल ही तपस्या करत रहलन। चमत्कार देख के सबके अचरज भइल। जब राजा तक बात पहुंचल, हाँ, वो महामुनि मांडव्य हमें तोरा कैसे पता चलल? महाराज, उनकर यह चमत्कार के चर्चा सुनते वहां लोग की भीड़ जमा होके शुरू हो गई। वो भीड़ में एगो साधु भी रहन जे उनका देखते ही पहचान लेलन कि ये तो स्वयं महर्षि मांडव्य बाड़न, और वो उनका के सूली से उतर जाए के कहलन। बाकी महामुनि ई कह के उतरे खातिर अस्वीकार कर देलन कि हम तो अपना राजा के आज्ञा के पालन करत हई। जब तक हम उनका राज्य में हई, उनकर आदेश के बिना हम सूली से ना उतर सकी। एक तो हमरा से बहुत बड़ा अनर्थ हो गई। हमरा तुरंत उनका पास जाके क्षमा मांगे के चाहिए। पाहिमाम, 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 पाहिमाम। हे मुनिवर, हमरा क्षमा कर दी। क्षमा, क्षमा, हे दयानिधान, क्षमा। हे मुनिवर, हमरा क्षमा कर दी। हमारे एगो भूल के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गई। हम आपके पहचान ना सकली। हमरा क्षमा कर दी। और यदि आपके इच्छा होके तो आप हमरा दंड भी दे सकीले। हम ओकरा प्रायश्चित के तौर पर सहर्ष स्वीकार कर ले।
ना राजन, हम तोहरा के कोनो दंड दिहल नहीं की चाहत, काहे कि एकरा में तोहार कोनो दोष नहीं खे। जौन परिस्थिति में तोहार सैनिक हमरा के देखलन, ओ परिस्थिति के अनुसार तू जौन न्याय कैला वो उचित ही रहे। ऐसे एकरा में तोहार कोनो दोष नहीं खे। दोष बा विधि के, दोष बा धर्मराज के, जेकरा आज्ञा से काल ओ क्षण ऐसन परिस्थिति पैदा कर देलस। ऐसन काहे भाई, एकर उत्तर हमके स्वयं धर्मराज से मांगे के पड़ी कि कौना कारण हमरा के एह दंड के भागी होके के पड़ल। हे राजन, हम आपके आज्ञा के पालन करके आपके दिहल दंड भोग ले ली। आपके सूली एकरा से अधिक हमार शरीर के छेद ना सकी। ऐसे अब यदि आप हमरा के आज्ञा दी तो हम यही क्षण सीधा धर्मराज के पास जायल चाहत हई। हे मुनिवर, हम क्या और लज्जित मत करी। यदि हो सके तो हमके आपन सेवा के कुछ तो अवसर प्रदान करी, जैसे हमार कुछ तो प्रायश्चित हो सके। वो फिर कभी सही राजन, तोहार कल्याण होखे। कृष्णा